आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के एमआरएफए प्रोग्राम के बारे में। हम जानेंगे कि क्या एमआरएफए प्रोग्राम में हमें कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। क्या F-15EX जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं ये भारतीय वायुसेना के एमआरएफए प्रोग्राम का जो समीकरण है वो बदलने की क्षमता रखते हैं, और एमआरएफए में F-15EX क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। एमआरएफए प्रोग्राम की बात करें तो इसमें अब ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसके अंतर्गत भारत को बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत जो फाइटर जेट हैं वो खरीदने थे, जिनकी संख्या टोटल 114 के आसपास थी, और ये इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने वाले थे। इनमें से अगर हम इनिशियल रिपोर्ट को देखें, जब एमआरएफए प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी तो ये कहा गया था कि जो 18 फाइटर जेट हैं वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा इंपोर्ट किए जाएंगे, यानी जो वहाँ पर बने बनाए फाइटर जेट हैं वो फ्लाईवे कंडीशन में भारत में आएंगे, और उसके बाद जो आगे के 36 फाइटर जेट हैं उनको भारत में बनाया जाएगा, और जो पेमेंट है वो पार्शियली इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी में करी जाएगी। जो फर्स्ट ऑर्डर होगा एमआरएफए में उसमें टोटल 54 फाइटर जेट्स होंगे, और जो नेक्स्ट बैच होगा उसमें 60 फाइटर जेट होंगे। और उसमें एक खास चीज़ और भी रखी गई थी, या हम इसको ये कह सकते हैं कि एक खास शर्त भी रखी गई थी कि जो फाइटर जेट ऑर्डर किए जा रहे हैं वो इंडियन फर्म के साथ जॉइंट वेंचर में जो फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उनको बनाने पड़ेंगे। और जो पेमेंट ऑर्डर है उस पर भी कुछ विशेष बातचीत हुई थी, जहां पर इंडियन करेंसी का जो इस्तेमाल है वो करने की बात कही गई थी। और जो इंडिजिनस कंपोनेंट है फाइटर जेट में वो 60% या उससे अबव होने वाला था। वहीं टीओटी को लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग लाइन को लेकर के, और जो कह सकते हैं एक साथ संयुक्त डिफेंस प्रोडक्शन है, इसको लेकर के भी जो बातचीत है एमआरएफए प्रोग्राम में वो करी गई थी। लेकिन इस समय हमारे लिए अफसोस की बात यह है कि आज 2023 चल रहा है, या यूँ कह ले आधा 2023 निकल चुका है, लेकिन अभी भी एमआरएफए प्रोग्राम में कोई मेजर प्रोग्रेस हमें देखने को नहीं मिली है। अगर हम करंट अपडेट की बात करें तो करंट अपडेट ये है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर ली गई हैं, और इस समय इंडियन एयरफोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को प्राप्त करने के लिए जाने वाली है। और रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि एक बार जैसे ही एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी गवर्नमेंट के द्वारा इसको दे दिया जाएगा प्रोग्राम को, तो फिर जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो इशू किया जाएगा, और उसके बाद जो प्राइस नेगोशिएशन प्रोसेस हैं वो शुरू होंगे। यानी अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो अभी एमआरएफए प्रोग्राम को फाइनलाइज होने में कम से कम 2025 तक का समय तो लगने वाला है। और ऐसे में अब आप सोचेंगे कि अगर ये डील 2025 में साइन करी जाती है तो भारतीय वायुसेना को एमआरएफए के अंतर्गत जो पहला फाइटर जेट है वो कब देखने को मिलेगा, ये कब पहला फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा। तो इसका सीधा जवाब ये है कि अगर 2025 में एमआरएफए प्रोग्राम को फाइनलाइज किया जाता है तो तकरीबन आप 2 से 3 वर्ष और जोड़ लीजिए आगे, यानी तकरीबन 2028 से 29 तक भारतीय वायुसेना को जो पहला एयरक्राफ्ट है वो एमआरएफए प्रोग्राम के अंतर्गत देखने को मिलेगा। एमआरएफए प्रोग्राम में टॉप कंटेंडर्स की बात की जाए तो वहां पर 3 एयरक्राफ्ट हैं जो इस समय आपसी प्रतिस्पर्धा में काफ़ी जूझ रहे हैं, और पहला है उसमें से डसाल्ट राफेल, दूसरा है F-15EX, और तीसरा है यूरोफाइटर कंसोर्टियम का यूरोफाइटर टाइफून। रिपोर्ट्स की अगर बात मानी जाए तो जो मेन कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा वो F-15EX और राफेल में देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी डसाल्ट राफेल पे काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करके रखी है। और आप सबको ही पता है कि भारत में जो 36 की संख्या में राफेल खरीदे गए हैं उसमें मेजर मॉडिफिकेशन भी भारत की तरफ से करी गई हैं, जहां पर 13 इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स के साथ वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारत ने मॉडिफिकेशन, पायलट ट्रेनिंग और वेपन पैकेज पे भी जो खर्च है वो करके रखा है, और भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर डेवलप हो रहा है। और सबसे खास बात कि भारत के पास फ्रांस के जो फाइटर जेट हैं इनको उड़ाने का अच्छा खासा अनुभव भी है, लेकिन भारत के पास अभी तक कोई भी अमेरिकन फाइटर जेट सर्विस में नहीं आया है। अब अगर हम F-15EX की यूनिट कॉस्ट की बात करें तो इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो $87.9 मिलियन की है। वहीं अगर हम इसके पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट की बात करें तो $32,500 प्रति घंटे की है। गौर करने वाली बात एक यहाँ पर यह है कि अगर आप इसको राफेल से कंपेयर करते हैं तो राफेल की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 100 से लेकर के $120 मिलियन पर एयरक्राफ्ट की है। वहीं अगर हम उसके ओवरऑल ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करें तो उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो $28,000 प्रति घंटे की है।
यहाँ पर एक चीज़ तो हमें देखने को मिलती है कि भले ही F-15EX राफेल की तुलना में सस्ता है, लेकिन इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो राफेल की तुलना में ज़्यादा होने वाली है। हालांकि F-15EX को दुनिया के सबसे तेज़ फाइटर जेट में गिना जाता है, क्योंकि इसकी जो टॉप स्पीड है वो माक 2.5 की है और ये अपने साथ 13.5 टन के वेपन लोड को कैरी करने में सक्षम है। और इसकी जो रेंज है वो 1850 किलोमीटर की है और ये हर प्रकार के मिशंस को इजीली एग्जीक्यूट कर सकता है। आपको जान के आश्चर्य इस बात से भी होगा कि F-15EX उन चुनिंदा फाइटर जेट्स में से एक है जो अपने साथ 20 एयर टू एयर मिसाइल्स को लेकर के उड़ने में सक्षम है। अगर आप इसको राफेल से कंपेयर करते हैं तो राफेल की जो टॉप स्पीड है वो माक 1.8 की है और ये अपने साथ 9.5 टन के जो वेपन लोड हैं उनको लेकर उड़ने में सक्षम है। F-15EX में कुछ विशेष फीचर हैं जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ताकतवर बना देते हैं। F-15EX में जो मेजर अपग्रेड किया गया है वो है इसमें जो क्वाड्रुपल मिसाइल रैक्स इस्तेमाल किए गए हैं उनका। जी हाँ, इसमें क्वाड्रुपल मिसाइल रैक्स इस्तेमाल किए गए हैं जिनको एडवांस मिसाइल एंड बॉम्ब इजेक्शन रैक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें से प्रत्येक रैक अपने साथ 4 मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। और इस प्रकार के जो 4 एम्बर्स हैं ये आपको प्रत्येक विंग में देखने को मिल जाएंगे। वहीं इसमें से जो कुछ हैं वो बेली पे भी प्लेस किए गए हैं, जिसकी मदद से F-15EX अपने साथ 20 लॉन्ग रेंज की AIM-120D मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम है। इसके अलावा 2 शॉर्ट रेंज की जो AIM-9X साइड वाइंडर्स हैं उसको भी अपने विंग टिप रेल में कैरी करने में सक्षम है। यानी टोटल मिसाइल की जो संख्या है F-15EX में वो 22 तक पहुंच जाती है और शायद इतना मैसिव पेलोड कोई दूसरा फाइटर जेट मौजूदा समय में तो लेकर के उड़ने में सक्षम नहीं है। अगर वेपन पेलोड के हिसाब से हम देखें कंपटीशन को तो यहाँ पर F-15EX तो क्लियर विनर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन F-15EX की बेटर रेंज, बेटर पेलोड कैपेसिटी के आगे राफेल कहाँ पे टिकता है। जब बात आती है रेडार क्रॉस सेक्शन की तो यहाँ पर गेम थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि अगर हम राफेल के रेडार क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये 0.5 से 2.0 तक वैरी करता है। वहीं F-15EX का जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो 1.5 से 3.5 मीटर स्क्वायर का है, यानी राफेल की तुलना में ये थोड़ा ज़्यादा है। वहीं राफेल की जो मनोवरबिलिटी है वो F-15EX की तुलना में ज़्यादा अच्छी मानी जाती है और राफेल की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इसे BVR और WBR कॉम्बैट के लिए भी काफ़ी आदर्श प्लेटफॉर्म बना देती है। और सबसे खास बात यह है कि F-15 की तुलना में राफेल एक नया प्लेटफॉर्म है और उसमें हाई कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल भी किया गया है। दोनों फाइटर जेट में इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि F-15EX में हमें जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी इंप्रेसिव देखने को मिलती है और उसमें टैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और ये ठीक राफेल में इस्तेमाल किए जाने वाले स्पेक्ट्रा के जैसे ही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय वायुसेना को राफेल की जगह F-15EX पे जाना चाहिए या भारत को F-15EX जैसे फाइटर जेट की ज़रूरत है। दोस्तों, भारत ऑलरेडी 260 की संख्या में सुखोई 30 MKI को ऑपरेट करता है, जो कि हैवी वेट फाइटर जेट्स हैं और ये सेम उसी कैटेगरी में आते हैं जो कि F-15EX की है। हाँ, इसमें थोड़ा फ़र्क तो ये है कि जो अभी F-15EX अपग्रेड हुआ है F-15 में, उसमें जो कंपोजिट मटेरियल्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, जिससे उनका रेडार क्रॉस सेक्शन थोड़ा कम हुआ है सुखोई की तुलना में। लेकिन गौर करने वाली बात एक ये है कि भारत में सुखोई को मेजर अपग्रेड दिया जा रहा है, जहाँ पर इंडियन मेड वेपन सिस्टम जैसे कि ब्रह्मोस, रुद्रम, शॉ और अस्त्र सीरीज की मिसाइल से इसको इक्विप किया जा रहा है। वहीं इसके इंजन को भी अपग्रेड मिल रहा है और एक्सपर्ट्स इसलिए ये मानते हैं कि जो ओवरऑल पैकेज है सुखोई का वो ज़्यादा अच्छा है और भारत के लिए इस समय F-15EX पे जाना कोई सेंस भी नहीं बनाता, क्योंकि भारत नहीं चाहेगा कि भारत एक और नए टाइप का फाइटर एयरक्राफ्ट अपने इन्वेंट्री में शामिल करे, जिसके लिए भारत को नई MRO फैसिलिटी और दूसरी चीज़ों पर खर्च करना पड़े, जिससे IF के ऊपर एक जो बर्डन है लॉजिस्टिक का वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। और इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत को 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की डील में राफेल को ही चुनना चाहिए किसी और प्लेटफॉर्म की जगह पर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।